So, good morning, everyone. I welcome all of you to day 25 of the Magic Book Reading Practice. It has been an amazing journey so far, so good, so great, in fact. And I am so amazed to see every one of you. In fact, each one of you is so important to the community, to the group, because we all inspire each other. कि मतलब एक आ रहा है उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे दूसरे को इंस्पिरेशन मिलता है कि अरे वाह इसको मजा इसको बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे भी मिल सकता है. So that is how the energy of the group is built up, right? So thank you everyone to contribute to that energy. Thank you, thank you, thank you. With this note, we begin our session today. Great. So the chapter is about cue the magic. Magic boojo to jane, guess the magic, take in the magic. How? Let's see how. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. All right. So let's see कि what is the literal meaning of play in the chapter. Author बोल रही हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेफुलनेस. तो मेरी समझ में ऐसा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग लाइट. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, मजा ढूंढना भूल जाते हैं. व्हाट इज प्लेफुलनेस? प्लेफुलनेस मतलब हमेशा जैसे बच्चे होते हैं तो जिंदा दिली से जीते हैं. हर चीज में खुशियां ढूंढते हैं, हर चीज में मस्ती में रहते हैं. चीजें हमें बॉदर कम करती है, हम क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा कम करते हैं. क्योंकि एज अ चाइल्ड, मतलब अगर आप बच्चा मतलब बिलो 7-8 इयर्स, अगर आप सोचें तो बिलो 6-7 इयर्स हमारी लॉजिकल थिंकिंग ही इतनी डेवलप नहीं हुई होती, राइट? तो हम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और वो उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, तो ये सब नेगेटिव थॉट्स, क्रिटिसिज्म इन रिलेशनशिप्स, इन थिंग्स, इन इवेंट्स हम करते ही नहीं है. ये वेरी प्लेफुल, मतलब हम बहुत लाइट हार्टेड होते हैं, हल्के मन से अपना दिन शुरू करते हैं. किसी ने हमें डांट भी दिया, उस वक्त 2 मिनट के लिए बुरा लगता है और फिर 2 मिनट बाद वी आर ऑल बैक टू नॉर्मल. सो वी सो प्लेफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई थिंक कि ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं हमें वैसा प्लेफुल रहना है. वाई? वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस. तो हमने बच्चों को हार्डली लंबे समय तक दुखी देखा होगा. बुरा लगता है उनको, दे बिकम सैड, बट दैट इज जस्ट फॉर अ लिटिल वाइल. और वो फिर से प्लेफुल हो जाते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में मैजिक बहुत होता है. मैजिक मतलब खुशियां बहुत होती है. So today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. तो आज की जो गेम है ना, हमें किसी और से नहीं खेलनी है, सीधा यूनिवर्स से खेलनी है. तो क्या आप खेलना चाहेंगे? Are you all in to play this game? Yes, give me a thumbs up even if your screen is off. I would like to see some reactions from all of you. Are you all in for the game? Thank you, thank you, thank you for all your inputs. Amazing. So imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Wow, universe is so abundant, universe is so kind, so generous. उसको चाहिए, आपको जो चाहिए ना वो आपको मिले. मतलब इतना generous है universe. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction. One sec. So, because the universe can't just walk up and hand what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. ठीक है? तो यूनिवर्स अब ऐसा नहीं है ना, 8-9 बिलियन पीपल ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड, तो एक एक के पास जा जा के करे बहुत टीडियस हो जाएगा ना. तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ क्लूज देता है. ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल समझो एक इंसान है, यूनिवर्स को एक इमेजिनरी इंसान समझो. He or she cannot go to almost 9 billion people every single day. Every single day, probably every single hour, every single minute, or maybe every single second. Possible? Very difficult. Maybe yes, possible. But how does universe travel? It goes in different form. हमने सुना है बचपन में, फिल्मों में, सीरियल्स में, या फिर अपने बड़ों को भी कहते हुए कि भगवान के अनेक रूप है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है, बट वो किसी ना किसी रूप में
आपके सामने आ जाता है, किसी ना किसी को जरिया बना के, माध्यम बना के आपके सामने आ जाता है। तो वही चीज ऑथर हमें यहाँ समझाना चाह रही है। कुछ ना कुछ क्लू आपको मिलता है, कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलता है कि अरे वाह, मतलब मुझे ये सपना आया है, मुझे ये डिजायर आई है, तो शायद गॉड चाहते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं। राइट। तो हमें वो क्यों पकड़ना है, वो हिंट पकड़ना है। ठीक है। द यूनिवर्स knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. ओके। तो ऑथर हमें क्या बता रही हैं कि आपको यूनिवर्स अलग अलग क्यूज देती रहती है, यूनिवर्स देता रहता है, बट इट इज ऑन यू हाउ यू टेक इट। ठीक है। आपको वो क्यूज लेने हैं, एंड उन सिचुएशंस में, उन इवेंट्स में आपको थैंक यू करना है। जितना ज्यादा आप थैंक यू करेंगे, आप वो क्यूज को जल्दी पकड़ पाएंगे और उसके ऊपर जल्दी वर्क कर पाएंगे, एंड द मोर यू वर्क द बेटर रिजल्ट्स यू गेट। Right? So it is all in a sequence. You get a clue, and the clue you pick up, and then you follow it, and then you create magic. It's all sequenced. It works like this. If you hear an ambulance siren, see, देखिए, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ देखना है कि मैजिक कैसे वर्क कर रहा है और कैसे कैसे आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है। Just be with me. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for the great news. ठीक है। तो अब आपके नजरों के सामने ये सारे क्यूज हमेशा होते हैं, हमेशा। अब पॉइंट यहाँ है कि हम कितने क्यूज पकड़ पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्बुलेंस में, मतलब एम्बुलेंस का सायरन सुन रहे हैं, तो ऑथर कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स को कहें थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ। तो जहां जहां जिस भी एरिया की चीजें आप देख रहे हैं, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किताब देखी है, बुक देखी है, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर द नॉलेज आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द बुक्स। जरूरी नहीं है उसी बुक से। ठीक है। यूनिवर्सली ग्लोबल लेवल पे आपको थैंक यू कहना है। सिमिलरली, अगर आप एक पुलिस कार देखते हैं, तो पुलिस क्या करती है? हमारी प्रोटेक्शन। बट यूजुअली, मतलब यूजुअली जनरल पब्लिक के मन में क्या है? पुलिस के लिए खौफ है। राइट। कि अरे पुलिस है भागो भागो, काइंड ऑफ वो वाला एटीट्यूड बचपन से वही सिखाया गया है। चोर पुलिस की गेम भी खेलते थे, पुलिस आई भागो भागो भागो। बट द माइंड इज कंडीशन कि पुलिस आई तो भागना है। बट अब हमें माइंड को रीवायर करना है। ठीक है। उसको फिर से कंडीशनिंग देनी है कि पुलिस का वैन दिखा, मतलब से थैंक यू गॉड दैट आई एम सेफ। पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज मैं शहर में आराम से निश्चिंत होके घूम पा रही हूँ। राइट। दैट इज बिकॉज द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी द पुलिस गिव्स अस। राइट। इफ यू सी समवन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो यूजुअली जब हम न्यूज़पेपर की चर्चा करते हैं या बात कर या पढ़ने की सोचते हैं, तो हम बोलते हैं अरे यार अब पता नहीं क्या खराब, क्या क्या ब्लंडर हुआ, क्या स्कैम हुआ, क्या ये हुआ या वो, तो कुछ नेगेटिव न्यूज के बारे में ही एक्सपेक्ट करते हैं, एंड हम ज्यादातर वही पढ़ते हैं। बट आई एम श्योर हमें पता है कि उसमें कुछ अच्छी न्यूज भी आती है। देर आर सम ग्रेट अनाउंसमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, कोई स्पोर्ट्समैन, कोई अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग एरियाज में से हमें अच्छी न्यूज भी मिलती है। राइट। तो हमें उसके लिए थैंक यू करना है। सो रिमेंबर वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। आप कौन सी चीजों पे फोकस कर रहे हैं? एम्बुलेंस को देख के कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर ये बोले थैंक गॉड आई एम सो हेल्दी, मैं उस एम्बुलेंस में नहीं हूँ। राइट। यू हैव अ परफेक्ट हेल्थ। राइट। थैंक गॉड police is there to take care of us. Thank God we have newspapers. Wow, newspapers bring us such great news. ऐसे सोच के हर छोटी बड़ी चीज को देख के क्यूज ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं। If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for the perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family,
When you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. तो मतलब शुक्राने के मौके कम नहीं है हमारे पास। हर पल में, हर छोटी बड़ी चीज में हम शुक्राना कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं। कभी वर्बली जाकर, कभी मन में फील कर कर, कभी लिख कर, इन वट एवर फॉर्म्स यू लाइक। ठीक है, कैसे भी आप चाहे वैसे कर सकते हैं। जितने चाहे उतने क्यूज ले सकते हैं। आज की जो प्रैक्टिस है ना, ऑथर ने हमें कोई एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट करने को नहीं कहा है। इट इज अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू सी। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए अपने पार्टनर के साथ, तो कभी भी कोई कपल को अच्छे से बहुत रोमांटिक रिलेशन में देख रहे हैं, लव लवी डवी काइंड ऑफ देख रहे हैं, तो आप बोले थैंक यू गॉड, देयर इज लव इन द वर्ल्ड, आई एम ब्लेस्ड विद अ लविंग रिलेशनशिप, राइट। सो क्योंकि आप वो चाह रहे हैं और उस चीज के लिए खुश हो रहे हैं, यू नो हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। You where your focus goes, your energy flows. Instead, there must be few people के लवी डवी कपल को देख के उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। ये सब ढोंग होता है, ये लोग सिर्फ बाहर दिखाते, अंदर घर में तो सिर्फ झगड़ते रहते। यू फोकसिंग टुवर्ड्स द क्रिटिसिज्म साइड, क्रिटिकली उसको देख रहे हैं। तो डेफिनेटली वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। ठीक है ना। तो अगर आप क्रिटिकली उसको एनालाइज कर रहे हैं, मैरिज को या कोई भी रिलेशन को, तो डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग दैट। सो आई एम श्योर हम में से कोई भी नेगेटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना चाहे। सो वट एवर यू सी, वट एवर यू टच और फील, जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट दैट, दैट्स द क्यू। ओके। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. ठीक है। तो जैसे कि आप चाहते हैं, आपकी कोई फेवरेट कार है जो आप चाहते हैं बहुत जल्दी खरीदना, तो जब भी आपको वो रोड साइड पे, चाहे वो अभी तक आपने नहीं खरीदी है, बट अगर आप वो रोड साइड पे देखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू कहें। थैंक यू गॉड फॉर द कार दैट आई एम अट्रैक्टिंग। यू आर सेंडिंग मी टू, सेंडिंग द कार्स टू सी, आप मेरी तरफ भेज रहे हैं कि मैं उनको देख के उनके लिए और खुशी महसूस करूं। सो आई एम सो ग्लैड आई टेक अप दिस क्यू। ये मेरे लिए मैजिक क्यू है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू। तो आपकी वो फीलिंग, आपका वो अटैचमेंट टुवर्ड्स योर ड्रीम, that will make you attract it very soon. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. तो जो गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं, बड़ा कैजुअली सा बोल देते हैं, इट इज समथिंग लाइक बहुत कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मस्ट से वी डोंट इवन मीन इट। इट इज अ ग्रीटिंग मैसेज कि किसी को मिले गुड मॉर्निंग, हाँ जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बड़े प्यार से भी बोलते हैं, बड़ा एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं, बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट लिटरली मीन इट। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, हमें वो क्यों लेना है कि किसी ने हमें गुड मॉर्निंग बोला है तो वाकई में मेरी मॉर्निंग गुड हो रही है। सो ग्रेटफुल फॉर दैट। If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. तो ज्यादातर हमारे आसपास लोग हम देखते हैं, हम भी उदास रहते हैं बहुत सी जल्दी से, कोई चीज हमें खुश नहीं होते। ठीक है, और हम लोगों को भी ज्यादातर मुंह फुलाए दिखते हैं, कितने स्ट्रेस्ड अप है, वर्कलोडेड है। बट अगर आप किसी को हम खुश देखते हैं, तो उस खुशी के लिए, फॉर दैट हैप्पीनेस, लेट्स बी ग्रेटफुल। And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. तो अब आप समझ रहे हैं कि यूनिवर्स हमें कैसे अलग अलग और इतने सारे क्यूज दे रहा है कि हमें कहाँ कहाँ और कब कब थैंक यू कहना है। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you.
टू बी ग्रेटफुल इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। हम डे टू डे में बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए हम थैंक यू कह सकते हैं। क्यूज हमें बहुत सारे मिलते हैं। इट्स अपॉन यू दैट हाउ मेनी क्यूज यू टेक इट अप। ठीक है, आप कितने मैजिक क्यूज लेते हैं, आप कितने हिंट्स लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में मैजिक कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, यू कैन नेवर मिसअंडरस्टैंड अ मैजिक क्यू और गेट अ क्यू रॉन्ग, बिकॉज वट एवर यू थिंक अ क्यू इज फॉर यू आर राइट। तो ऑथर कह रही है कि आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि आपको मैजिक क्यू मिला के नहीं, मतलब ये जिस चीज के लिए मैं थैंक यू कर रहा हूं ये मेरा हिंट है या नहीं है। ठीक है, मैजिक क्यू इज समथिंग, आप जो देख रहे हो आप वहां से क्यू ले लो कि अरे हाँ, अरे मुझे कार दिखी, मुझे कार के लिए थैंक यू। मुझे लैपटॉप दिखा, अरे वाह मेरे पास लैपटॉप है, थैंक यू, चाहे वो लैपटॉप मेरा नहीं है। ठीक है, तो भी मैं थैंक यू बोलूं, यू नो। एंड इसके ऊपर मैं एक शेयर करना चाहूंगी बात, कि यूजुअली मैं अपने आप को ना हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती थी, ये कह के कि आई एम नॉट टेक्निकली साउंड। मेरे को कोई भी मिलता था ना, मैं बोलती थी काउंसलिंग करवानी है, लोगों को समझना है, उनको सुनना है। आई एम गुड विद रीडिंग पीपल्स थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम, बट आई एम नॉट गुड विद टेक्निकल स्टफ। मेरे पास टेक्निकल स्टफ कुछ भी करना होता है ना, मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड करना है या कुछ भी टेक्निकल स्टफ, आई एम नॉट दैट गुड। हमेशा मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज किया एंड आई लिटरली टेल यू मेरे साथ वही होता था। आई वॉज ऑलवेज स्टक अप। मेरे को हमेशा मुश्किल होती थी कुछ भी टेक्निकल काम करने में, एंड मैं हमेशा किसी ना किसी से हेल्प मांगती रहती। अभी लकीली 2 डेज पहले somehow आई गॉट द मैजिक क्यू कि अरे फोन में इंटरनेट का रोज इशू आ रहा है, रोज प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो है। देन आई स्टार्टेड, ऑब्वियसली माय ग्रैटिट्यूड वाज देयर टुवर्ड्स इट, बट विद दैट ग्रैटिट्यूड व्हाट आई अट्रैक्टेड अ थॉट, लेट मी स्विच फ्रॉम फोन टू द लैपटॉप, let me use my webcam what I was already having it, and I started being grateful. And what happened, now I'm operating from my phone, from my laptop with my new webcam, right? As a result, I am able to learn new technology, new things, right? So it is all about an open mindset, a growth mindset. When you are ready to take the cues, you are ready to attract magic. I said gratitude for my internet not working well, कि थैंक यू, आप मेरा फोन में वो जो एरर आ रहा था उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड किया, क्योंकि अगर वो फोन में एरर नहीं आता आई वुड हैव नेवर जम्प्ड ऑन टू द लैपटॉप, राइट? सो हर वो नेगेटिव चीज के लिए भी आप क्यों ले सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बहुत बहस हो रही है, आप उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहस हो रही थी और इरिटेशन हो रहा था, ईगो फाइट्स हो रही थी, दैट गेव यू अ स्पिरिट टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, वो प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का आपको वो थॉट आया, और फिर आपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की, राइट? तो अगर आप वो क्यू लेते ही नहीं कि अरे दिस इज गेटिंग सफोकेटिंग, दिस इज गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, तो आप शायद उसको रिजॉल्व करते ही नहीं। बट अगर आपने उसे क्यू लिया, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड किया, तो आप उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, राइट? सो इट इज ऑन यू हाउ मेनी, एज मेनी क्यूज यू टेक इट। The has become a daily game I play. And with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion, right? तो ऑथर अपने बारे में बता रही हैं कि अब क्यू द मैजिक हैज बिकम हर डेली प्रैक्टिस। मैं चाहूंगी कि आप भी 1 मिनट लीजिए और अपनी लाइफ के कुछ क्यूज ढूंढिए। आई एम श्योर यूजुअली हम बहुत सारी चीजों के लिए कंप्लेन करते हैं। मैं चाहूंगी वो जिन चीजों के लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं, चाहे वो हाउस हेल्प है, चाहे वो रिलेटिव है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो मनी है, चाहे वो बॉस है या हेल्थ है, वट एवर, गिव 1 मिनट टू योर सेल्फ। सोचिए मैं कौन से एरियाज में अभी तक क्यूज नहीं ले रही थी और उसके लिए ग्रम्बल कर रही थी, इरिटेट फील कर रही थी। क्या मैं उसी सिचुएशन में कोई क्यू ले सकती हूँ और ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? यस। सो आई वुड वांट कि आप वो सोचिए, एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं चाहूंगी कि आप उसको शेयर करें,
I want you all to unmute and share that cue where you can be grateful. It could be any area of your life. ठीक है. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. जैसे पहले बताया गया था, अगर आपका कोई ऑर्गन, अगर आपको कहीं चोट लग गई, फॉर एग्जाम्पल हाथ में चोट लग गई है, तो हमारा पूरा फोकस उस हाथ पे ही जाता है. अरे दर्द हो रहा है, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये है, मैं ये काम नहीं कर पा रही, एंड ऑल ऑफ दैट. बट हमें क्या करना है? उसी पल में हमें ये थैंक यू कहना है कि थैंक गॉड मेरे सिर्फ एक हाथ ही टूटा है, बाकी मेरा पूरी बॉडी, हर ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है. सो आई एम सो ग्रेटफुल. ओनली वन पार्ट आउट ऑफ द एंटायर बॉडी इज ब्रोकन. बट हम करते क्या है, पूरी एनर्जी को उसी पार्ट पे डाल देते. राइट. इफ एन अप्लायंस ब्रेक्स डाउन, वैसे ही अगर कोई चीज टूट जाती है, कोई आपका गैजेट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, वो खराब हो जाए, तो एटलीस्ट से थैंक यू फॉर ऑल अदर थिंग्स दैट आर वर्किंग इन ऑर्डर. राइट. If a plant in my garden is struggling to, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. अगर एक प्लांट खराब हो रहा है, सड़ रहा है, हम दुखी हो जाते हैं, अरे मेरा प्लांट खराब हो गया. ये मेरी आदत थी, आई टेल यू श्योरली, ये मेरी बहुत बड़ी आदत थी. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स. एंड मैं जब कभी केयर नहीं कर पाती हूँ, जिस वजह से प्लांट्स सड़ना शुरू हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सम गो डेड ऑल्सो, तो मैं बहुत उदास हो जाती है. अरे यार, मैं केयर नहीं कर पाई, मेरा प्लांट खराब हो गया, सड़ गया. बट मेरे को कभी ये क्यों नहीं आया था कि अरे जो बाकी हेल्दी प्लांट्स है उनके लिए तो थैंक यू करो. नाउ आई गेट द क्लू कि आई हैव टू थैंक ऑल माय प्लांट्स जो कि हेल्दी है, जो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. दे इंस्पायर मी टू ग्रो. एवरी सिंगल डे दे इंस्पायर मी टू नरिश देम एंड नरिश मी. ठीक है. जैसे उनकी केयर जरूरी है, वैसे ही मेरी भी केयर जरूरी है, बिकॉज ग्रोथ रिक्वायर्स नरिशमेंट. एंड हाउ कैन आई नरिश माई सेल्फ? बाय बीइंग ग्रेटफुल विद द हैप्पी थॉट्स. ठीक है, विद द पॉजिटिव थिंकिंग. तो ऐसे जितना ज्यादा मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी, उतना ज्यादा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी. ठीक है. When I collect the mail, it's a cue that to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at the ATM, it's a cue to be grateful for the money. तो अगर लाइन लगी हुई है एटीएम में, मतलब बहुत पैसा है, तभी तो इतने सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे कि एटीएम से वो पैसा निकालेंगे. राइट. फॉर द abundance of money we can be grateful. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. तो जब भी आप सुबह में खिड़की खोले, पर्दे खोले, और दिखाई दे रहा है, सूरज उग चुका है, देयर इज लाइट एवरीवेयर, तो हमें क्या करना है? थैंक यू गॉड फॉर द न्यू डे, फॉर द न्यू न्यूज, फॉर द ग्रेट पीपल आई एम गोइंग टू मीट. आई एम सो ग्रेटफुल. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day I had. तो सुबह उठते से आप सुनहरी सुबह के लिए थैंक यू कह सकते हैं. रात को सोते वक्त अच्छा सा दिन बीता है, उसके लिए थैंक यू कह सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट प्लेंटी. यू हैव टू टेक द क्यू. कहाँ से आप वो क्लू ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है. To play Q, the magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day. तो आपके ऊपर ऑथर बहुत लोड नहीं डाल रही है. हमें लगेगा अरे यार अब मैं काम करूं या हर जगह क्यों ढूंढूं. देयर कैन बी पीपल लाइक दैट. बट ऑथर ने कहा खाली 7 ओकेजन्स थ्रू आउट द डे में, खाली 7 ऐसे मौके आपको ढूंढने हैं वेयर यू कैन क्यू द मैजिक and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, Thank you for my perfect weight. मतलब ऑथर ने ये एग्जाम्पल 2 बार दिया है, तो देख लो भाई, क्यों ले लो. दिवाली आ रही है, ज्यादा फेस्टिविटीज में हम खाने पीने वाले हैं, तुम्हारा वेट बढ़ने वाला है डेफिनेटली. तो वहां पर जब आप किसी को परफेक्ट वेट के साथ देख रहे हो, तब आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थैंक यू गॉड फॉर माई परफेक्ट वेट.
वो सोचना है योर विन इज माई विन, मतलब इफ यू आर एबल टू मेंटेन अ गुड वेट, आई एम ऑल्सो एबल टू मेंटेन गुड वेट, राइट? सो योर विन इज माई विन, रिमेंबर दैट स्टेटमेंट। किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा होता हुआ देखे, चाहे अगर आपको लगता है आपके पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है, अंदर अंदर जलन भी हो रही होगी, मेरे पास क्यों नहीं आई, उसके पास तो आ गई। या फिर हम क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यार बड़ा 2 नंबर का काम कर रहा है, उसका घूस खाई होगी, उसने ये किया होगा, वो किया होगा, क्रिटिसाइज करते बहुत इजी है ना। बट अब क्रिटिसाइज नहीं करना, यू हैव टू स्टॉप दैट। यू हैव टू स्टॉप दैट। टेक इट एज अ क्यू। पड़ोसी के पास गाड़ी आ गई है, योर विन इज माई विन। इफ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट टू। इफ you can attract it, I can attract it too. Yes, be happy in other people's happiness, right? Be kind and compassionate in other people's sadness. And be grateful for your health, for the finances, for the relationships whatsoever. जितने भी है, हम हमारा किसी एक दोस्त के साथ या अपने कोई सिबलिंग के साथ अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम पूरा दिन उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमेशा जब भी उसका नाम सुनेंगे या कोई उसके बारे में अच्छा भी बोल रहा होगा, बट वी विल मेक श्योर कि हम तो क्रिटिसाइज जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ एक नेगेटिव बॉन्ड बना हुआ है, नेगेटिव रिलेशनशिप बना हुआ है। बट इन दैट पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट रिलेशनशिप। आपको ये समझना है, द फॉर्मूला इज, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू शैल रिसीव मोर ओकेजन्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं बल्कि कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको और मौके दिए जाएंगे कंप्लेन करने के, मतलब और प्रॉब्लम्स आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर हम वो नहीं चाहेंगे, राइट? है कोई ऐसा जो बोले नहीं नहीं, आई एम वेरी बिंदास, आई विल टेक प्रॉब्लम्स वेरी इजीली? है कोई कोई अट्रैक्ट करेगा? नहीं, राइट? सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स वी हैव। यस। So thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude. Remember, you can never be too much. भाई अति हो गई है ग्रैटिट्यूड की, अब तो मैं नहीं करूंगी, ज्यादा हो गया तो नुकसान हो गया तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। दिल खोल के थैंक यू करें। So you can choose to do more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. ठीक है? तो अब तक ये ऑथर ने हमें इतना तो ट्रेन कर दिया है कि हम छोटी बड़ी हर चीज में, वी डिड द मैजिक फुट स्टेप्स, यहाँ तक कि हमारे कदम चलने में भी हमने थैंक यू किया था। ठीक है, हमने पानी के लिए थैंक यू किया, हमने हवा के लिए, सराउंडिंग द एयर दैट इज सराउंडिंग अस, उसके लिए थैंक यू किया। तो ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। तो अब तक ऑथर ने भी इतना तो ट्रेन कर लिया है कि हम क्यूज इजीली पकड़ सके, राइट? वी आर ऑलरेडी ट्रेन दैट मच। लेट अस फील हैप्पी अबाउट इट कि हमारे पास इतने सारे क्यूज पकड़ने की अभी माइंडसेट आ गया है। One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic, right? तो ऑथर ने हमें क्या बोला है? अब तैयार हो जाओ मैजिक को क्यू करने के लिए, मतलब मैजिक का जो हिंट है वो लेने के लिए। न्यूज़पेपर देखो तो थैंक यू गॉड फॉर द ग्रेट न्यूज। दो दोस्तों को हंसी मजाक करते हुए देखो तो थैंक यू गॉड फॉर द फ्रेंडशिप्स। थैंक यू गॉड फॉर माई हैप्पी रिलेशन। Thank you, God, for my ideal weight, right? So you can be grateful for as many things as you can. ऑथर ने कहा है कम से कम 7 चीजों के लिए आज करें, बट चाहे तो ज्यादा चीजों के लिए भी कर सकते हैं। एंड अगेन, नॉट जस्ट टुडे, बट यू कैन बी प्रैक्टिसिंग इट एवरी सिंगल डे। अब आप कहेंगे कि रिया हम कितनी सारी प्रैक्टिसेस रोज करें, कि हम फुटस्टेप्स की करें या फिर अपनी बॉडी की करें या हेल्थ की करें या फाइनेंस के लिए, चेक पे जो लिखा है उसके लिए करें? सो इट्स अपॉन यू। जितना ज्यादा आप मैजिक अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उतना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करें। ऑथर ने हमें कहीं पर भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आपको सिर्फ रात को करनी है। आप पूरा दिन भी, रिमेंबर दैट मैजिक अटेंडर जो आप मैनेजर,
जो आपका दिया गया था कि आपको पूरा दिन वो थैंक यू लिखता जाएगा, आप कितनी बार थैंक यू कर रहे हैं, वो नोट रख रहा है, रिकॉर्ड रख रहा है। तो इमेजिन दैट इनविजिबल मैनेजर इज वॉकिंग विद यू एवरी टाइम। जिस दिन से आपने चैप्टर पढ़ा वो आपके साथ चिपक गया है। वो हम स्टोरी सुनते थे विक्रम बेताल की, वो चिपक जाता था उसके ऊपर, वो बोलता था तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें छोड़ूंगा, और वो जवाब कभी दे नहीं पाता था, वो उसको छोड़ता नहीं था। सी हेतल सर मैजिक रॉक दिखा रहे हैं, तो आप मैजिक रॉक को भी रोज चिपक जाइए। 28 डेज तक नहीं, 28 डेज के बाद भी आप करते रह सकते हैं, हमेशा करते रह सकते हैं। और अगर आपको लगे कि कुछ दिन हमने ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दिया है, तो मैजिक आना बंद हो गया है, तो इट इज नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट। कभी भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। भूल गए हैं तो उसके लिए भी अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसके लिए भी थैंक यू कहना है कि थैंक यू एटलीस्ट वापस याद तो आया, राइट? सो देर इज नेवर टू मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। You have to take the cues from the universe to be grateful for. राइट? तो अब मैं चाहूंगी कि आप में से कोई भी शेयर करे कि आप कैसे क्यू ले सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक मैजिक क्यूज लिए हैं तो आपके लिए वो कैसे वर्क करा है। वी हैव अ फ्यू मिनट्स, वी हैव इनफैक्ट मच, वी हैव 7 minutes नाउ टू गो, एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू शेयर वन बाय वन योर क्यूज, योर विन्स। Anybody, please raise your hand before you start so that we can do one by one. Ria, I would like to. Great. Thank you, Nikita. Please go ahead. It was really, Nikita, go it ahead. is really magic for me because I really follow you from so long. Right. When you met me in SWAG in Right. Sindhi women community, right? So from that day, I'm following you, Yeah. and the way you always criticize everyone कि नहीं तुम लिखो। मैंने ना आपके साथ उस दिन फोन पे बात की थी, यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है लिखने के लिए। तो बोलती निकिता तुझे जो चाहिए वो तो तू 1 मिनट लगेगा। तो आई थॉट कि यस शी इज राइट, टाइम नहीं मिल रहा मीन्स आई एम नॉट रतन टाटा और सम वेरी बिग पर्सन, तो आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर 2 minutes टू राइट। तो मैंने सिर्फ ये पॉइंट लिखी थी, आई हैव अचीव्ड टू इंटरनेशनल ट्रिप्स, गोवा, ओरा समिट विच इज लीडरशिप 2025, जिसमें टॉप 5 इन सूरत आई बीन सिलेक्टेड, उसमें Wow. मैं भी हूँ, एंड टुडे आई एम गोइंग फाइनली गोवा। Awesome. तो Awesome. एंड Awesome. स्विट्जरलैंड वो मैंने लिख लिया था, आई हैव अचीव्ड। Awesome. So thank you so much, Riya, for your lovely, आप जो छोटी छोटी बातें बताती हो, हम कभी कभी सोचते हैं यार क्या लिखूं क्या करूं, बट उससे लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। जो Amazing. मैंने सोचा और मैंने किया, एंड थैंक यू वेरी मच। Amazing. थैंक्स टू हेतल देसाई सर ऑल्सो। मैंने रिया को बोला था कि रिया यार ये जो अंकल हैं वेरी, मतलब मुझे ना खुद को अजीब सा लगता है यार, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, वो इतनी बड़ी एज में 6 o'clock एग्जैक्टली, एवरी डे ही सो अमेजिंग स्माइली फेस। यार मैं क्यों नहीं कर रही, तो बोलती तू क्यों नहीं करती, तू उनको देख रही है, अच्छा है तू भी कर। मैं यस मैं भी करती हूँ। Wow, तो wow, थैंक्स टू wow. यू सर ऑल्सो, कि Amazing. बोलते हैं See, ना एक हम दूसरे को कैसे देख के आदमी indirectly, उठता है, तो and जो रिया बता everyone, रही थी विच I इज want to ट्रू। tell you all कि निकिता आपकी एंड आवाज नहीं आ रही है रिया? हेतल जी एंड निकिता एक दूसरे को जानते भी नहीं है, राइट? पर्सनली कभी मिले भी नहीं है। एंड हाउ somebody can inspire a stranger also, that's the cues. Let's be grateful for the community, let's be grateful for the strangers. I'm so glad that हेतल जी आपने एक stranger को भी influence किया with your energy. Amazing, amazing, and a big congratulations to थैंक यू you, सो मच। Nikita. So can we all unmute थैंक and यू रिया, say, थैंक यू। your win is my win? Yes, let's do that. Yes, yes. Your win is my win. Your win is Amazing. my थैंक Let's यू win. all. सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रिया, थैंक यू ऑल। Congratulations, Thank you, Nikita. congratulations. Amazing. Is there somebody else कोई और भी शेयर करेगा? हेतल जी शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसा है कि अब मैंने सोचा है दो तीन चीज मतलब परचेज करने के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिगार्डिंग है। तो टुडे आई गो इनटू द क्रोमा स्टोर, मेरे घर के नजदीक है क्रोमा का आउटलेट है। तो वहां जाके जो मुझे लेना है वो उसको देख के मैं लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड करूंगा, और वहाँ जो लोग उसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं या बोलते विंडो शॉपिंग कर रहे हैं या सही में खरीदने वाले हैं, वॉट एवर,
but I'll start to feel expressing gratitude and lots of thank you. I'm going to spend over 30 minutes over there in the Chroma store, Awesome. and I'll express lots of gratitude to the universe regarding that Awesome, things. awesome. Congratulations for taking the cue and attracting magic to your life. Yes. Is there someone else who would like to share? कोई और अपना thoughts share करना चाहे? Please feel free to do that. नेवर माइंड कोई बात नहीं। तो हम इसके साथ मैं आपसे सबसे इजाजत लूंगी एंड वी मीट टुमारो फॉर अनदर इमेजिन। तो आज के लिए मैं चाहूंगी हम जितने ज्यादा क्यूज ले सके, अपनी लाइफ में जितना ज्यादा मैजिक अट्रैक्ट कर सके, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। आज हम उठ पाए हैं तो उसके लिए से थैंक यू एंड रिमेम्बर काउंट योर ब्लेसिंग्स। डेली की जो हमारी 10 ब्लेसिंग्स है, हमें कम से कम 10 ब्लेसिंग्स जरूर लिखनी है। रात को सोने से पहले अपना मैजिक रॉक को पकड़ के उसको बताना है कि पूरे दिन में सबसे अच्छी बात क्या हुई, राइट? एंड आई रियली विश ऑल ऑफ अस अ वंडरफुल डे, अ मैजिकल डे। आई रियली विश हम ज्यादा से ज्यादा क्यूज अट्रैक्ट करें, सोचे, थैंक यू बोले एंड बहुत सारे ग्रेट इवेंट्स हमारी लाइफ में हो। यस, विद दिस बाय बाय, सी यू टुमारो।